हेलो एवरीवन। तो आज हमारा संख्या पद्धति का छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें अभाज्य संख्याओं को डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले एक बार जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्याएं सिर्फ एक से या खुद से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उन्हें भी अभाज्य संख्या। कुछ भी समझ लो, या तो एक से विभाजित होंगी या खुद से, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या ऐसी संख्या जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एक नोट लगाते हैं छोटा सा। एक अभाज्य संख्या नहीं है। नोट से पहले उदाहरण देख लेते हैं इसके। 13 के सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं, 1 और 13। या 13 या तो 1 से विभाजित होगा या 13 से। दो गुणनखंड हैं, अभाज्य संख्या। 17 के भी दो ही गुणनखंड हैं, या तो 1 या 17। या दूसरी भाषा में या तो 1 से विभाजित होगा 17 या 17 से। तो ये दोनों संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि एक के पास सिर्फ एक ही गुणनखंड है। लेकिन हमने कितने चाहिए थे? हमें 2, लेकिन 2 नहीं है यहाँ सिर्फ 1 है। वो क्या है? वो खुद एक ही है, एक गुणनखंड है। एक तो सिर्फ एक का तो एक ही, एक तो 1 से विभाजित होगा ना, एक तो 1 से विभाजित होगा। इसका दूसरा गुणनखंड कहां से लाना है? और जिसके दो गुणनखंड है ही नहीं, उसे हम अभाज्य संख्या कैसे बोल देंगे? जिसके दो गुणनखंड होते वही तो अभाज्य होती है। तो इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसकी कुछ गुण पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्याओं के। नोट कर लीजिए इतना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुण। हेडिंग लगाइए। इसमें सबसे पहला, एक सेकेंड, संख्याओं के गुण। सबसे पहला, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब दो ही एक ऐसा अंक है, या दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। ये अभाज्य क्यों है? क्योंकि या तो 1 से विभाजित होगी या 2 से होगी। तो इसलिए क्या है? सम अभाज्य संख्या है, वो भी एकमात्र। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, सारी की सारी भाज्य हैं। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक तो है नहीं तो बचा क्या? 2, पर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तीसरा गुण, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 तो सम अभाज्य संख्या है, तो 3 क्या हुई? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये तीनों प्रॉपर्टी आई नो सबको समझ में आ गई होगी, आई होप। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। चौथा, कोई भी अभाज्य संख्या तो माना P एक अभाज्य संख्या है, तो हमने किसी P को, किसी अभाज्य संख्या को क्या मान लिया? P मान लिया। किसी अभाज्य संख्या को P मान लिया। कंडीशन क्या है कि P जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। P 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि क्या हो सकती है अभाज्य संख्या? 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, 23 हो सकती है। अगर P कोई अभाज्य संख्या है और अगर हमने इस P का वर्ग कर दिया और उसमें से 1 घटा दिया तो वो 24 से भाग हो जाएगा, तो वह 24 से विभाजित हो जाएगा। अगर हमें पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है या ना, तो उसका वर्ग करके उसमें से 1 घटाओ और 24 से भाग करके देख लो, विभाजित हो जाएगा। 24 से, अब उदाहरण देख लेते हैं। पहला 23 ले लेते हैं, 3 से तो बड़ा है, तो इस 23 का स्टेप 1 में क्या करेंगे? वर्ग। उसके बाद क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, तो 23 का वर्ग कितना आएगा? देख लेते हैं निकाल के साइड को। 3 3 जा 9, 6 6 12 का 2, 2 2 जा 4 1 5, 529। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो 528 बचा। 528 की जैसे ही 24 से भाग करी, 24 दूनी 48, 4 बचे, 24 दूनी 48, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 23 हमारी अभाज्य संख्या है। फोर्थ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे वो पूछता है कि इनमें से ऑप्शन 4 दिए हैं कि पता लगाओ कि कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या है, तो सारी संख्याओं का वर्ग करके उनमें से 1 घटा देंगे, 24 से जो पूरी पूरी कट जाएगी वही हमारी अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसका नोट कर लीजिए, इसे वीडियो पोस्ट करके। हो गया, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। उसने पूछा 15 बताओ अभाज्य है या भाज्य है, तो वही करना है हमें। पहला स्टेप 15 का वर्ग करेंगे, 1 घटाओ। 15 का वर्ग करा 225, 1 घटाएंगे 224। 224 की 24 से भाग करते हैं तो 24 से 224 पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं कटेगा। देख लीजिए 24 के डेल में 224 नहीं आता। उसने पूछा 13 बताओ भाज्य है या अभाज्य है। 13 का वर्ग करेंगे, 1 में से 1 घटा देंगे। 13 का वर्ग आएगा 169, 169, 1 घटाया तो आया 168। 24 से भाग करते हैं तो 24 से चला जाएगा ये 7 बार, तो 7 बार पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 13 हमारा भाज्य है, अभाज्य है, सॉरी 13 हमारी अभाज्य संख्या है। तो लिख लेते हैं 15 जो है हमारी भाज्य हो गई, जो अभाज्य नहीं होती वो भाज्य है, वो 13 हमारी क्या हो गई? अभाज्य हो गई। एक और ले लेते हैं, चलो 14। तो 14 का स्क्वायर करके 1 सब्ट्रैक्ट किया, 196। 196 में से 1 गया 195। 195 24 से नहीं कटेगा, तो ये 14 क्या है? भाज्य है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब चलते हैं 5वें गुण पे, इसके अभाज्य संख्या के 5वें गुण पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, लास्ट है, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्याओं को निकालने का शॉर्टकट। अब भाई हमें 4 ऑप्शन दे रखे, उसने पूछा बताओ अभाज्य संख्या कौन सी है, तो शॉर्टकट क्या है? सब मान लो हमें दे रखा है कि हमें 13 बताना है या भाज्य है अभाज्य है, तो इसमें देखते क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, जो भी हमें संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल निकाल लो। 13 पूरा पूरा नहीं निकालना, बस वो देखना किसके आसपास आएगा।
3 तिया 9 बहुत छोटा है, 4 चौक 16 ज्यादा हो गया, यानी कि 3 और 4 के बीच में आएगा 13। 3 तिया 9 हो गया, 4 चौक 16, तो 9 और 16 के बीच में ही तो आ रहा है 13, तो बड़ा वाला लेंगे। 4 लिया, इस 4 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है सब लिख लो, तो 2 और 3 ही है। 2 के टेबल में 13 आ रहा है नहीं, 3 के में नहीं, तो इसका मतलब ये किसी टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारी अभाज्य है। हमें हर टेबल से चेक करने की जरूरत नहीं है, वर्गमूल निकाल के बड़े वाले से छोटे सारे अभाज्य संख्या लिखो, उनके टेबल से डिवाइड करके देख लो, उनसे डिवाइड नहीं हो रही तो अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था छोटा, अब देखते हैं। उसने पूछा 121 बताओ भाज्य है या अभाज्य है, तो सबसे पहला स्टेप वर्गमूल। चलो वर्गमूल देखते हैं 121 का। 121 का वर्गमूल पूरा 11 आ रहा है, तो 11 और 12, यहां तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। देखो 11 आएगा, इसका मतलब 11 से 121 कट गया, जब 11 से 121 कट गया तो ये भैया हमारी भाज्य हो गई। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए वो भाज्य हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने बोल दिया 373 पता करो अभाज्य है या भाज्य है, तो वही करना है। सबसे पहले 373 का वर्गमूल निकाल लेंगे। किस किस के बीच में आ रहा है सोचो। 14 14 196, 16 16 256, 17 17 289, ये आएगा हमारा 19 और 20 के, 19 के और 20 के बीच में, क्योंकि 20 से ज्यादा हो गया, 19 से कम रह जाएगा, तो 20 है तो 20 लेंगे, 19 छोड़ देंगे। 20 से छोटे सारे अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 5 7 11 13 17, बस इनसे भाग करके देख लो, इनसे ना हुआ तो इसका मतलब अभाज्य है। 2 से भी नहीं होने का, बाद में 3 है, 3 से चेक करते 7 3 10 3 13 नहीं, 5 से लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो नहीं होगा, 7 से 7 5 35 नहीं होने वाला, 23 बच गया। 11 11 11 13 33 अब भी नहीं हो रहा, 13 से करते 13 दूनी 26 बचे, 11 नहीं हो रहा, 17 से 17 दूनी 34 3 बचे, नहीं हो रहा, तो ये हमारी अभाज्य है। हमें 373 तक सारे टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने 17 तक टेबल पढ़ के देखे, हमें पता चल गया होगा या नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 29 पता करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 29 का वर्गमूल किस किस के बीच में आ रहा है, 5 पंजे 25, 6 6 36, तो 5 के और 6 के बीच में। बड़ी वाली संख्या से छोटे सारे अभाज्य संख्या लिख लो, 2 3 5, 2 से करो नहीं होने का, 3 से 3 नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी अभाज्य है। 2 शॉर्टकट बता दिए अभाज्य संख्या निकालने के, छोटी छोटी संख्या में पिछला वाला, अब बड़ी बड़ी अजा में तो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये वाला शॉर्टकट भी। मान लीजिए उसने दे दिया हमको 577, पूछ रहा है कि बताओ ये अभाज्य है या भाज्य है। कुछ नहीं करना, बस 577 का वर्गमूल निकालेंगे। किस किस के बीच में आएगा ये, तो ये आएगा 20 का करेंगे तो 20 का 400 होता है, और 20 का 400 होता है, 25 का 625 होता है, 24 का 576 होता है, तो 24 का 576 कम रह गया, 25 का ज्यादा हो जाएगा, तो 24 के और 25 के बीच में, तो 25 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। 2 से करके देखते हैं, बाद में 7 है नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं, 7 5 12 7 19 नहीं होगा। 5 से बाद में 7 है नहीं होगा। 7 से 7 8 56 17 बचा नहीं होगा। 11 से 11 पंजे 55 2 बचे 27 नहीं होगा। 13 चौका 52 5 बचे नहीं होगा। 17 17 51 नहीं होगा। 19 19 57 7 रह गया नहीं होगा। 23 23 दूनी 46 7 में से 6 गए, 1 बचा, 5 में से 4 गए, 1 1 1 17 117। 23 के टेबल में 117 आता नहीं आता, तो ये भी हमारी क्या हो गई, अभाज्य है। और कोई नॉर्मल होता तो क्या करता, वो 577 तक सारे टेबल पढ़ने पड़ते, उसको देखता 576 से हो गया क्या, फिर देखता 400 से हो गया क्या, 300 से हो गया क्या। तो हमने तो बस 23 तक टेबल पढ़े और हमें पता चल गया 577 अभाज्य है या भाज्य है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर लेक्चर एंड करेंगे। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। 1001 उसने पूछा बताओ अभाज्य है या भाज्य है। वही काम करना है, 1001 का वर्गमूल, तो ये किस किस के बीच में आएगा, तो 1000 है यानी कि 100 का कितना हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। 1000 मतलब 625 25 का होता है, 30 का होता है 900, 30 का 900 हो गया। 31 का देख लेते हैं, एक ही करना, 1 3
3 3 और 3 6, 3 3 961 हो गया। 31 का 32 का देख लेते हैं, 32 का ज़्यादा आएगा। 2 2 2 4 6 6 12 का 2 1 बचा, 3 3 9 2 3 3 9 1 10। 31 और 32 के बीच में, तो 32 बड़ा है तो 32 से छोटे सारे अभाज्य संख्या ले लेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। 2 से करके देखेंगे, नहीं होगा। 3 से नहीं हो रहा, 5 से बाद में 1 है, नहीं होगा। 7 से 7 ही का ना 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो गया। 7 से हो गया ये, 7 से 1001 हो गया। 7 1 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौक 28, 30 में से 8 गए 2 21, 7 21, 7 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 1 7 3 10। तो ये हमारी भाज्य है। कितनी जल्दी हमने पता कर लिया, वरना बहुत वक्त लग सकता था इसमें। समझ में आ गया? तो आज हमने अभाज्य संख्याओं को भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, नोट कर लीजिए इसे वीडियो पॉज करके। तो आज हमने अभाज्य संख्याओं को बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।